गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर CSET पास आउट या CS फाउंडेशन पास आउट या वो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने CS एग्जीक्यूटिव के लिए अभी एनरोल किया है। सो जस्ट 3 days बैक हमारे यहाँ पे CSET का फैंटास्टिक रिजल्ट लगा है, जिसमें मेरी जो टॉपर है उसको 174 आउट ऑफ 200 है। यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड यू कैन चेक आउट ऑल द फोटोज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट। तो बहुत अमेजिंग स्कोर हमारे स्टूडेंट्स का है एज ऑलवेज विद 100% रिजल्ट। तो CSET वाले सारे CS फाउंडेशन पास आउट्स या ऑल अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी CS एग्जीक्यूटिव के लिए एनरोल किया है और जो CS एग्जीक्यूटिव अभी ईयर 2021 या तो जून या तो दिसंबर या तो उसके आगे देने वाले हैं, आप लोग सबके लिए ये गाइडेंस सेशन है जिसमें मैं सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स, आपको कैसे CS एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ना है और एडवर्ड एकेडमी के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेशन का थर्ड पार्ट है ये एक प्राइवेट पार्ट होता है एडवर्ड एकेडमी के बैच डिटेल्स और फीस। तो बैच डिटेल और फीस के बारे में जानने के लिए आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी एडमिन टीम और मैं हम डायरेक्टली आपसे बात करेंगे। ये मैं पब्लिकली इंफॉर्मेशन अभी डालूंगा नहीं, प्लस काफी लोगों को शायद से उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द क्लास, वी ऑफर लाइव लेक्चर्स इन क्लासरूम, live lectures online, and we offer recorded lectures along with printed notes, along with my secret golden mega charts, along with test series and class test। तो ये सब हमारे बैच के पैकेज में इंक्लूडेड होता है। बहुत रीजनेबल हमारा फीस होता है और आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारे बैच एनरोल करने होंगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 8888882539। आप मुझे डायरेक्टली हमेशा पिंग कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स ऑन माय प्राइवेट नंबर 7711037777। ओके, तो दिस वाज अबाउट सर्टेन बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको एडमिशन लेना है तो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि भाई ये CS एग्जीक्यूटिव कोर्स में सब्जेक्ट्स क्या क्या है, उसके बारे में गाइडेंस दूंगा मैं आपको, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू सम एडिशनल टिप्स कि आप कैसे CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हो। लेट अस मूव फॉरवर्ड एवरीवन। ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है, पेरेंट्स का ये होता है कि एग्जीक्यूटिव में कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन से प्रैक्टिकल है, कौन से MCQ है। तो आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, मतलब कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इसमें ये जो मॉड्यूल 1 होता है, मॉड्यूल 1 में आपको 4 सब्जेक्ट्स के पेपर्स होते हैं। कौन से सर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो होता है सी लॉ, उसके बाद में होता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। ये दोनों ही काफी सिंपल लॉज हैं, इसमें से काफी सारा एरिया कंपनी लॉ का होता है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देन होता है JIGL विच इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज, और लास्ट वाला होता है टैक्स। अब ये जो मॉड्यूल 1 है डियर स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 1 में 1, 2, 3 के अलावा जो टैक्स है ये MCQ है प्लस ये प्रैक्टिकल है, मतलब कि न्यूमेरिकल है ये। तो टैक्स ये नंबर्स वाला सब्जेक्ट है, यहाँ पे हर दिन आपको क्लास में कैलकुलेटर लाना पड़ता है। सी लॉ, SBC एंड JIGL आर लॉस, ये सबका रिटन पेपर है। एब्सोल्युटली ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने फैकल्टी के फोटोज, हम जो क्लास लेते हैं साथ में मैंने रेड और ब्लू कलर स्कीम लगाई है। तो ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में मैंने लॉ के पेपर्स लिखे हैं जो रिटन पेपर्स होते हैं, और रेड इंक में मैंने टैक्स का जो प्रैक्टिकल पेपर होता है वो यहाँ पे लिखा है। तो ये प्रैक्टिकल है और ये है MCQ। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक्सपर्ट हूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। प्राइमरली मैं CA में को सिखाता था बहुत सालों से, और प्रैक्टिकल में टैक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मैं एक्सपर्ट हूं। इसके अलावा लॉज में भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है, बट कुछ लॉ के एरियाज को मैं हाथ नहीं लगाता। कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि मैं मैथमेटिक्स को भी हाथ नहीं लगाता। तो एडवर्ड एकेडमी में जो भी मेजर लॉज है और जो भी प्रैक्टिकल MCQ पेपर है वो सारे मैं सिखाता हूं, और मेरे लेक्चर्स काफी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया। काफी स्टूडेंट्स खरीदते हैं लेक्चर्स ये। अभी करंटली हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनका नंबर देखोगे तो अराउंड 150 के आसपास एग्जीक्यूटिव के मेरे स्टूडेंट्स हैं। लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो ऑनलाइन मोड है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स लगाते हैं और स्टूडेंट्स जनरली मेरे लेक्चर्स को ज्यादा पसंद करते हैं। तो काफी सब्जेक्ट्स में ऐसा भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप ऑप्ट कर सकते हो कि आपको कौन से फैकल्टी के लेक्चर्स चाहिए। जैसे कि SB सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी इन क्लोजर में मेरे लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे,
और सी लॉ में भी आपको मेरे लेक्चर्स मिलेंगे, मेरी दूसरी फैकल्टीज के भी मिलेंगे। ऑलराइट एवरीवन, तो मॉड्यूल 1 में ये 4 सब्जेक्ट्स है, मॉड्यूल 2 में फिर से 4 सब्जेक्ट्स है। इसमें सबसे पहला तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू है अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस वैल्यूएशन मैनेजमेंट, और दूसरा प्रैक्टिकल एमसीक्यू है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये अकाउंट, सीएमए और एफएम ये काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें तगड़ी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर आप लॉज देखेंगे तो मॉड्यूल 2 में 2 लॉज है, एक है सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट और एक है इकोनॉमिक कमर्शियल बिजनेस लॉज। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस समरी हियर, मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट है, मॉड्यूल 2 में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। और मॉड्यूल 2 में कौन से सब्जेक्ट्स है? सबसे पहले अकाउंट सीएमए, उसके बाद में है ईपीसीएल, ये सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे में लिख रहा हूं, एसएलसीएम होना चाहिए यहाँ पे, देन ईबीसीएल एंड देन उसके बाद में एफएमएसएम। एब्सोल्युटली ओके। अब यहाँ पे अकाउंट्स ये एमसीक्यू प्रैक्टिकल्स है और यहाँ पे एफएमएसएम ये एमसीक्यू प्रैक्टिकल है। एसएलसीएम और ईबीएसएल जैसे कि ईबीसीएल जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे लॉज है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। टोटल 8 सब्जेक्ट्स है दोनों मॉड्यूल को मिला के। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट, मॉड्यूल 2 में 4 सब्जेक्ट। मॉड्यूल 1 के मैक्सिमम मार्क्स 400 है, मॉड्यूल 2 के मैक्सिमम मार्क्स 400 है। मॉड्यूल 1 में पास होने के लिए आपको 200 मार्क्स चाहिए, मॉड्यूल 2 में पास होने के लिए 200 चाहिए। टोटलिटी में अगर आप दोनों मॉड्यूल एक साथ देते हैं तो आपको पास होने के लिए 400 चाहिए। इसका ये मतलब है कि हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए, बट कुछ सब्जेक्ट में आपको 60 आ गए तो फिर आपका एग्रीगेट 50 हो जाएगा। ऑलराइट, अगर आपको सारे सब्जेक्ट में 50-50 आ गए तो भी आप पास हो जाते हो। टोटलिटी एग्रीगेट पासिंग इज 50%, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पासिंग इज 40%। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके। मेरा ऐसा सजेशन होता है स्टूडेंट्स को कि अगर आप दोनों मॉड्यूल एक साथ दोगे तो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक मॉड्यूल मिला के ऑटोमेटिकली ऑफसेट होके 400 मार्क्स आ जाते हैं। ये सेटिंग ऑफ क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूं। तो ये रहे आपके 8 सब्जेक्ट्स, और जैसा कि आप देख सकते हो सारे प्रैक्टिकल एमसीक्यू एडवर्ड एकेडमी में मैं लेता हूं। इसके अलावा कुछ मेजर लॉस जैसे कि एसबीईसी, सी लॉ, एसएलसीएम ये लॉस भी मैं लेता हूं, जेआईजीएल भी मैं लेता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत गोल्डन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, सर कौन से मॉड्यूल के लिए अपीयर करूं? ओके, तो यहां पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहले वाले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने CSEET पास किया है नवंबर एग्जाम में और उन्होंने बाय डिसंबर 1 2020 को रजिस्टर कर दिया है CS एग्जीक्यूटिव के लिए। तो आप लोग का एग्जाम आएगा जून में, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप जून में मॉड्यूल 1 दे सकते हो। फिर से बता दूं, CSET के वो सारे स्टूडेंट्स जो नवंबर में पास आउट हुए हैं उनके पास 6 मंथ्स है जून की पढ़ाई करने के लिए। देखो 6 महीना पहली बार पढ़ना, इसमें मॉड्यूल 1 आपका हो जाएगा। 2 मॉड्यूल बहुत डिफिकल्ट और बहुत ओवरबर्डन हो जाएगा आपको, क्योंकि आप सबके बीकॉम एग्जाम्स भी मार्च अप्रैल में होंगे। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आपका जो बीकॉम का सेमेस्टर 1 है उसी के एग्जाम मार्च में होंगे, वापस से सेमेस्टर 2 के अगस्त में होंगे। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए मेरा ये सजेशन होगा कि आप मॉड्यूल 1 ऑप्ट करो। सर मॉड्यूल 2 क्यों नहीं? बिकॉज मॉड्यूल 1 में टैक्स और सी लॉ है। टैक्स सी लॉ बार बार चेंज होता है और टैक्स ये साल का पूरा चेंज हो रहा है। तो जून में अगर आप टैक्स वाला मॉड्यूल निकल गए तो यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड, और अगर नहीं भी निकले तो भी सेम क्लास जो आपने की है जून तक वो दिसंबर तक आपको कैरी करेगी, बिकॉज टैक्स जून और दिसंबर दोनों टाइम का सेम है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप मॉड्यूल 1 ये ऑप्ट करो, वो स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट CSET पास हुए हैं। अब नंबर 2 वो सारे स्टूडेंट्स जो इसके अलावा वाले अदर स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो CSET या CS फाउंडेशन मेरा पास हुआ है दिसंबर में, मेरा रिजल्ट आया सर जनवरी में, तो आपके पास तो भाई दिसंबर अटेम्प्ट ही है, तो आप दिसंबर 2020 अटेम्प्ट दोगे। अब इसमें अगर आपका अच्छे से पढ़ाई हो गया है तो आप मॉड्यूल 1 प्लस मॉड्यूल 2 दे दो, क्योंकि आप 9-10 मंथ्स पढ़ाई कर रहे हो। और अगर किसी भी स्टूडेंट को डर लगता है कि नहीं भाई मुझसे 2 मॉड्यूल नहीं होने वाले, तो मॉड्यूल 1 आपको पहले फोकस करना चाहिए। उसमें टैक्स में एग्जेम्पशन मतलब 60 मार्क्स आपको आ जाने चाहिए। 60 मार्क्स मतलब कि यू डोंट हैव टू गिव दैट पेपर अगेन। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, हर साल टैक्स चेंज होता है। एक बजट निकलता है फरवरी के महीने में और उसके तहत फाइनेंस एक्ट मई के महीने में निकलती है, जो पूरे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल होती है। इन शॉर्ट हर एक साल में टैक्स चेंज होता है, उसकी आपको क्लास उतनी बार लगानी पड़ेगी। तो अगर आप मेरे पास अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो दिसंबर और जून 2021 का टैक्स सेम होगा, आपको बहुत अच्छा उसका फायदा होगा। इनफैक्ट जो भी मेरे स्टूडेंट्स है
जो अभी टैक्स की क्लास लगाते हैं, आप नेक्स्ट साल भी जब अटेम्प्ट दोगे ईयर 2022 में, तो नए बैचेस के भी आपको वीडियो लेक्चर्स मैं फ्री में दे दूंगा। ऑलराइट, तो कुछ वैसे चिंता की जरूरत नहीं, बट हाँ, एक बार पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों ना हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। तो इसी के लिए मेरा सजेशन है कि मॉड्यूल 1 सबने देना चाहिए। वो बच्चे जिनका एग्जाम 6 मंथ्स में है, आप एक ही मॉड्यूल दो, और वो बच्चे जिनका एग्जाम 10 मंथ्स में होता है, आप दोनों मॉड्यूल की पढ़ाई कर सकते हो। मॉड्यूल 1 देना है मॉड्यूल 2, तो मॉड्यूल 1 की पढ़ाई आपको पहले करनी है। ओके, तो अगला क्वेश्चन यही है, विच मॉड्यूल डू आई फोकस ऑन मोर। तो मेरा आंसर ये है कि मॉड्यूल 1 पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास 10 मंथ्स है तो दोनों मॉड्यूल पे फोकस करो एंड ट्राई एग्जाम्शन। एग्जाम्शन मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट में आपको 60 मार्क्स आ गए, आपको फिर से वो सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा। इट कैन बी अ वेरी रिलैक्सिंग थिंग। ऑलराइट, जब मैं सीए फाइनल में था तो सीए फाइनल का जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को 2 एग्जाम्शन आ गए थे, दोनों जगह पे 70 मार्क्स थे दोनों ग्रुप में। ओके, तो एग्जाम्शन आने की वजह से नेक्स्ट टाइम आप पक्का पास हो जाते हो, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। 4 सब्जेक्ट में से एक डाउन हो गया तो भी खुशी की बात है। ऑलराइट, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं जो जस्ट सीएस सीईटी या सीएस फाउंडेशन से एग्जीक्यूटिव में आए कि सर कितना घंटा पढ़ाई करना है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लासेस है, जो हमारे लाइव बैच है, वो हम अबाउट 6 to 7 आवर्स की क्लास लेते हैं। तो 6 to 7 आवर्स की अगर आप लाइव क्लास कर रहे हो तो स्टार्टिंग 6 मंथ्स में आप 4 to 5 आवर्स पढ़ो, 4 to 5 नहीं हुआ तो 3 to 4 आवर्स पढ़ लो, कुछ नहीं तो 3 घंटा पढ़ लो। मन से पढ़ना, जो क्लास में हमने सीखा है उसको आप रिवाइज कर लो एंड यू शुड बी फाइन। जो बाकी के 4 महीने उसमें 6 to 7 आपको आवर्स पढ़ना चाहिए, और जो लास्ट का 1 मंथ है उसमें 12 to 14 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए। अब वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने आज रजिस्टर किया और 6 मंथ्स में उनके एग्जाम है, तो आप ऐसा ध्यान में रखना कि 5 मंथ्स तक या 4 मंथ्स तक आपको 6 to 7 आवर्स पढ़ना चाहिए, और जो लास्ट मंथ है उसमें आपको 12 to 14 आवर्स पढ़नी चाहिए। बट देन अगेन, अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो तो एक सिंपल सी चीज 3 to 4 आवर्स आप हर दिन पढ़ लो, एग्जाम से पहले तो 12 घंटे पढ़ना ही है। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो 6 to 7 आवर्स की, तो उसके साथ 3 to 4 आवर्स आप अपनी सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए। सर स्टडी का टाइम टेबल क्या होगा? टाइम टेबल बनाना बहुत इजी होता है, इसमें मेरे बहुत वीडियोस भी है, और लाइव क्लास में तो मैं बताता हूं टाइम टेबल कैसे बनाना है। बट अभी सुन लो, जो भी क्लास में आपको लाइव क्लास में सिखाया जाता है, मान लो कि मैंने लाइव क्लास में हर दिन आपके 3 सब्जेक्ट्स ले लिए, तो आप तुरंत वो 3 सब्जेक्ट्स वही दिन रिवाइज करके क्लोज कर दो। दैट्स इट। जो क्लास में हो रहा है उसको वही दिन आप पोस्ट प्रिपरेशन करके पूरी आप वो सब्जेक्ट की पढ़ाई खत्म कर दो। आगे जाके जैसे क्लास खत्म होती है तो कैसे शेड्यूल बनेगा, उसके लिए आप मुझसे एक बार मिलो, यहाँ पे फेस टू फेस मेरे सामने बैठो, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको शेड्यूल कैसे बनाना है। सारे स्टूडेंट्स का और एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमें पढ़ाई करते टाइम नोट्स बनाने हैं? तो द आंसर इज यस। बिना नोट्स के पढ़ाई हो ही नहीं सकती एवरीवन। In CS Executive, for each and every subject, for each and every question, you should make point-wise notes. When I say notes, students क्या करते हैं कि पूरा आंसर कॉपी कर देते हैं। वैसा नहीं करना। You have to convert the entire 1-page answer into 3 lines. I will repeat again. 1 page should be converted to 3 lines. That is note making. All right, everyone? तो notes के बिना पढ़ाई नहीं होती है। अगर notes नहीं बनाए तो पढ़ाई नहीं की। No notes means no studies. So note making is the secret to success, everyone. मेरा एक वीडियो है The 3 Secret to Success to Clear CA, CS, CMA. आप पक्का मेरे YouTube पे सारे वीडियोस देखना, उसमें यही बता रहा हूँ कि नोट मेकिंग ये एक्सट्रीमली एसेंशियल होता है। और नोट्स थ्योरी के भी बनते हैं, प्रैक्टिकल के भी बनते हैं। अब आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल के कैसे? दिखाता हूँ कैसे। तो स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ मेगा चार्ट्स जो मैंने टैक्सेशन के सब्जेक्ट के लिए बनाए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर के इन डेप्थ यहाँ पे मेगा चार्ट्स बनाए। एज यू कैन सी, ट्री डायग्राम्स, फॉर्मूले, सेक्शन, उसके हिसाब से मैंने पूरे नोट्स बनाए ताकि आपको याद रहे। और आपको जरा दिखाता हूं, ये हैव अ लुक एट दिस कि क्या 2 तरीके के टैक्स है। एक को मैंने रेड इंक में लिखा है, एक को मैंने ग्रीन इंक में लिखा है। टैक्स के रेट्स लिखे ताकि आप एग्जाम से पहले लास्ट में रिवाइज कर सको। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो ये तो हो गए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नोट्स। अब अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ के आप थ्योरी नोट्स कैसे बनाओगे? तो ये रहा एक एग्जाम्पल। देखो एवरीवन, ये सेक्शन है क्लबिंग की, एक चैप्टर है टैक्सेशन का।
तो मैंने सेक्शन का एक अलग कॉलम बनाया, सेक्शन हेडिंग का एक अलग कॉलम बनाया, कंटेंट का एक अलग कॉलम बनाया। मैं आपको और कुछ नोट्स दिखाता हूं। ये रहे सीएस एग्जीक्यूटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस के लॉ ऑफ थॉट्स, जो सीएसईटी में भी आप लोग को था। डैनम साइन इंजेरिया, इंजेरिया साइन डैनम, उसके पूरे डिटेल्स, उसका मीनिंग, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस का पूरा चार्ट। कैन यू सी दिस एवरीवन? फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या डिफेंडेंट लायबल है, यस नो, ताकि आप एकदम क्विकली शॉर्ट में याद रख सको। कोर्ट केस का नाम क्या है वो यहां पे मैंने लिखा हुआ है। दीज आर द नोट्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, देखो उसके यहाँ पे नोट्स है। एपेलेट प्रोसीजर यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, देखो एपेलेट प्रोसीजर है पूरा, कि भाई अपील कौन फाइल कर सकता है, किसको फाइल करना है, कितने दिन में। तो विदाउट नोट्स स्टडीज आर नॉट स्टडीज। तो नोट मेकिंग इज कंपलसरी। ये तो मेगा चार्ट नोट्स है। इसके अलावा आप नॉर्मल प्लेन पीस ऑफ पेपर के ऊपर अपने शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो। हमारे क्लास के दौरान तो हम नोट्स बनाते ही हैं, आपको भी घर पे बनाने हैं। मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन। स्टूडेंट्स, मैं सेकेंड पार्ट में जा रहा हूं अभी ये डिस्कशन के, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देने वाला हूं जिससे आप सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मेरा सबसे पहला सजेशन है दैट यू शुड वेक अप अर्ली। आपका अर्ली मॉर्निंग लाइव क्लास ही मेरा 7:39 को है, तो आपको राइट टाइम पे उठना है। यू हैव टू गो टू बेड अर्ली। इससे बॉडी मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होता है, बहुत अच्छे से आपका ध्यान लगता है। रात को भी पढ़ाई करो। रात को पढ़ाई मतलब कि सुबह 3-4 बजे नहीं, रात को पढ़ाई मतलब कि डिनर के बाद 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक। Then you can again wake up early in the morning at 6:30, right? Like all of us do, like I do. Then you can take a power nap in the afternoon. तो आफ्टरनून को क्लास खत्म होने के बाद आप आधा 1 घंटा सो जाओ। You will get rejuvenated. जब आप लेट आफ्टरनून को उठोगे, आप 3:30-4 बजे उठोगे, आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। चाय पियो, कॉफी पियो, वापस से पढ़ाई करने बैठो, राइट? एवरीवन, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे उठना, एक्सरसाइज का एक राइट टाइम, शाम को 1 घंटा हॉबी के लिए ब्रेक, शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए ब्रेक। संडे आधा दिन पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। संडे मॉर्निंग को पढ़ लो, आफ्टरनून लंच के बाद यू जस्ट टेक द डे ऑफ, राइट एवरीवन? इस तरीके से आप सेल्फ डिसिप्लिन रखोगे, खुद से होकर आप पढ़ाई करोगे, पक्का 100% यू विल पास। एवरीवन, कंप्लीट फोकस टुवर्ड्स स्टडीज एंड बेटरमेंट इन लाइफ। याद करो वो टाइम जब आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार काश मेरे पास ये गाड़ी होती, काश मेरे पास मेरा खुद का रूम होता, काश मेरे पेरेंट्स अमीर होते। What is stopping you? You have been given a wonderful opportunity. You are in CS Executive, one of the most prestigious courses in the entire world. कौन रोक रहा है पढ़ाई से आपको? हार्ड वर्क करो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ओके स्टूडेंट्स, एक बहुत सिंपल सीक्रेट टेक्निक है पढ़ाई की, कि हर जगह पे गोल्डन एरियाज होते हैं। हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में गोल्डन एरियाज मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। उसको हम क्लास में बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन है उसका वेटेज भी मैं आपको दूंगा। ये सारे इंफॉर्मेशन से आपको मालूम होगा कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट एरिया उसके डिटेल नोट्स बनाने, उसको पूरा याद रखना है। जो अनइंपॉर्टेंट एरिया उसको रीड करके समझ के ले लेना है, राइट एवरीवन? याद रखना कि विद वेरी लेस आवर्स ऑफ स्टडी ऑल्सो यू कैन स्कोर 80+ मार्क्स। तो गोल्डन एरियाज मुझसे आप जान के लो ड्यूरिंग क्लास। मोबाइल फोन को प्लीज ऑफ रखो, मोबाइल फोन को प्लीज ऑफ रखो। ब्रेक ऑफ फ्रॉम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, बिंज वॉचिंग करना, दिन भर मोबाइल पे रहना, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन जरूर 1 घंटा शाम को देखो। रात को डिनर होने के बाद में भी आप 1 घंटा मूवीज देख सकते हो। आप 1 घंटा अपना कोई फेवरेट सीरियल देख सकते हो। In the evening, when you go for a jog, when you go for a run, when you go to the garden, you can meet your friends, no problem. But then दिन भर ये सब करना ये सही नहीं है। कुछ बच्चों को गेमिंग का एडिक्शन होता है। कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, watched Friends for 12 hours, completed How I Met Your Mother, completed Breaking Bad, Big Bang Theory, completed Breaking Bad in 3 days, 36 hours. अरे क्या तीर मारा है आपने? अपनी आंखों को तकलीफ दी, अपनी बॉडी को तकलीफ दी और अपना टाइम बर्बाद किया। उसमें क्या बड़ी चीज है एवरीवन? डोंट डू ऑल ऑफ दिस। जब आप पढ़ाई करते हो एवरीवन, तो 3 स्टेप्स में आपको पढ़ाई करनी है। प्री प्रिपरेशन मतलब कि पहले से ही जो भी हम क्लास में सिखाने वाले हैं आप उसकी पढ़ाई कर लो। एटलीस्ट हेडिंग खोल लो, हेडिंग देख लो, बुक खोल लो, हेडिंग पढ़ लो कि यार क्या होने वाला है। उस तरीके से अपने नोट्स रेडी करो। आप वो एरिया एक बार रीड भी कर सकते हो। देन क्लासरूम में आपको 100% फोकस करना है, मोबाइल ऑफ रखना है आपको ड्यूरिंग क्लास।
अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो ऑफकोर्स आप कंप्यूटर मोबाइल पे देखोगे, तो वो केस में आपको ऑन रखना पड़ेगा, बट व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस प्लीज ऑफ रखना। और जब आपकी पढ़ाई क्लास की हो जाएगी तो सेल्फ स्टडी एवरीवन। एक स्टूडेंट आया था, बहुत सालों पहले की बात है, वो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर मुझे एक ऐसी क्लास लगानी है जहां पे क्लास में ही पढ़ाई हो जाए, मेरे को घर पे पढ़ना ही ना पड़े। मैंने बोला बेटा वो रहा दरवाजा, वो दरवाजा है, वहां से आप बाहर निकलो, गेट आउट। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए ही नहीं जो इतने लेजी है और एक ऐसी पॉलिसी में जीते हैं कि भाई बस क्लास में बैठ लिया तो पास हो जाओगे। नो 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 नो। मैं आपके सामने कितने भी बाइसेप्स कर्ल मारूं, मैं कितना भी कथक करूं आपके सामने, इफ आई एम योर टीचर, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट बिकम गुड एट इट। अगर मैं बाइसेप कर्ल मार रहा हूं 100 रिपीटेशन 200 रिपीटेशन, तो आपकी बाइसेप्स ग्रो होगी? नो, आपको खुद को वो करना पड़ेगा, तब आपके बाइसेप्स ग्रो होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अगर मैं आपको बेकिंग क्लास ले रहा हूं, केक बेक करना सिखा रहा हूं, तो बस वो देख के आप अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे क्या? नो, आपको 20 टाइम्स केक बेक करने पड़ेंगे, उसमें से 10 बार केक जलेगा, कच्चा रहेगा, बर्बाद होगा, फिर आपका परफेक्ट केक बनेगा। राइट एवरीवन? तो वैसे सेल्फ स्टडीज एवरीथिंग, कंप्लीट स्टडीज विद फोकस आपको घर पे करना है। 3 घंटा पढ़ो, पूरे फोकस से पढ़ो एवरीवन। मेरे बहुत सारे वीडियोस है, 12 आवर टेक्निक एंड कैसे आपको फोकस करना चाहिए, यूट्यूब पे डेफिनेटली वो वीडियो देखो। सो इसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रिपरेशन। तो प्री प्रिपरेशन मतलब क्लास से पहले पढ़ लो, 100% फोकस इन क्लास। अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो चेयर पे अपराइट बैठना है, कंप्यूटर पे जो टीचर बोल रहे हैं आपको लिख के लेना है, एंड देन आफ्टर द क्लास इज ओवर तो आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है। ये 3 स्टेप्स में आपको पढ़ाई करनी है एवरीवन। इसके आगे अबाउट नोट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, नोट मेकिंग से बहुत हेल्प होता है, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने, इससे फोकस होता है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है। और कभी पढ़ाई के लिए बहुत बोर हो जाएगा ना, बट इफ यू फोर्सफुली मेक नोट्स यू ऑटोमेटिकली स्टडी, यू ऑटोमेटिकली रीड एंड यू ऑटोमेटिकली राइट, राइट? उससे बहुत फर्क पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। 12 घंटे में पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए बोल रहा हूं। गो आउट एंड मीट फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया शाम को जॉगिंग करते टाइम डेफिनेटली 1 घंटा मोबाइल पे मूवी देखो, नो प्रॉब्लम। डेफिनेटली अपनी हॉबी को परस्यू करो, ड्राइंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो पसंद है परस्यू करो। 10 घंटा नहीं, 1 घंटा, 1 आवर, ओके? फैमिली बिजनेस है, दुकान में जाके 2 घंटा बैठो, कैश देखो कैसे काउंट होता है, कस्टमर से कैसे बात करते हैं, सप्लायर से कैसे बात करते हैं, जीएसटी कंपटीशन कैसे करते हैं, इनवॉइसिंग कैसे करते हैं, ये सीख के लो एवरीवन, राइट? सो परस्यू योर हॉबीज। संडे के दिन दुकान में जाओ, बिजनेसेस में जाओ अपने पेरेंट्स के। संडे के दिन आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। गो हेड एंड डू ऑल ऑफ दैट, ऑलराइट? एंड एवरीवन, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क करना है। देखो, अगर हार्ड वर्क से कोई पर्सन सक्सेसफुल होता तो जो मजदूर होता है, जो रास्ते पे पत्थर तोड़ता है, वो आज का सबसे अमीर आदमी होता। बट अमीर आदमी मुकेश अंबानी है जो स्मार्ट वर्क करता है एवरीवन, ओके? सो स्मार्ट वर्क करो, इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज्यादा फोकस करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के लो, सब पॉइंट्स नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस तरीके से लिखो कि एक बार लिखा तो वापस लिखने की जरूरत नहीं होगी, राइट? परसिस्टेंस एवरीवन। एक बार फेल हो गए, फिर से पढ़ाई करो, देखो कहां गलती हुई है। 2 बार फेल हुए, फिर से पढ़ाई करो, देखो कहां पे गड़बड़ की है, कहां पे गलती की है, लेसन्स लर्न करो और आगे बढ़ो। फोकस ऑन गोल्डन एरियाज, इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस करो, बी स्मार्ट, वर्क हार्ड। पेरेटो रूल, विल्फ्रेडो पेरेटो ने एक रूल बताया था, 20% एफर्ट से 80% आपको आउटपुट मिलेगा। 20% फ्रेंड्स 80% हैप्पीनेस देंगे। 20% जो पढ़ाई करोगे उससे आपको 80% मार्क्स आएंगे। 20% पीपल ओन 80% वेल्थ। तो दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, द 80-20 रूल पढ़ाई में भी एप्लीकेबल होता है। एंड एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, सर सीएस करना तो बहुत हार्ड होता है सर, ये तो पास नहीं होते। अरे किसने बोला? आपने दिए 5 अटेम्प्ट और आप फेल हुए, देन यू कैन से दैट स्टेटमेंट विदाउट गिविंग द एग्जाम हार्ड कैसे हो गया, राइट एवरीवन? तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कंटिन्यूअसली ये पेपर की पढ़ाई करते रहोगे और आप एग्जाम देते जाओगे, one day you will pass and that one day should come in first or maximum 2 attempts, all right everyone? तो अच्छे से आप पढ़ाई करो, जो क्विट नहीं करेंगे कोर्स वो पक्का सीएस बनेंगे, राइट एवरीवन? तो देखो, लाइफ में बहुत हार्डशिप्स आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, सबको आती है, यू हैव टू ओवरकम इट, ऑलराइट? तो स्टूडेंट्स, मेरा जो गाइडेंस सेशन है वो यहाँ पे ही खत्म होता है। इसके आगे मैं बैच के डिटेल्स बताने वाला हूं। अगर आपको मेरे बैच ज्वाइन करने हैं, मेरे बैच के डिटेल्स चाहिए,
तो हम लाइव लेक्चर्स भी लेते और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लेते। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी रेडी है, 1 मिनट में हम आपको उसके लिंक्स दे सकते हैं। आप हार्ड कॉपी नोट्स हमसे ले लो, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो ले रहे हैं, जो लाइव ले रहे हैं, उनको तो पूरे हार्ड कॉपी नोट्स, टेस्ट सीरीज, साथ में मेरे गोल्डन मेगा चार्ट्स का प्रिंट आउट मिलता है। ऑलराइट एवरीवन, तो आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए एग्जीक्यूटिव के लिए, डू कॉन्टैक्ट अस ऑन 8888882539 और मेरा प्राइवेट नंबर है 7711037777। आप मुझे कभी भी पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। मे मां सरस्वती ब्लेस यू।